देखिए मैं पुरानी बातें तो याद आती हैं। और आपको चेज नहीं करते लोग, वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे लोग? किसी ने नहीं कहा, घर पे कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली थी? लिकर स्कैम के अंदर एक Are you allowed to talk इस टॉपिक पे? नहीं, उतना मैं बोल सकता हूँ। लिकर मतलब मैं नहीं चाहता आप अंदर जाए। मैं चला भी जाऊंगा, मेरे को अंदर और बाहर से कोई नहीं, मैं चाहता हूँ बाहर रहे। नहीं, वो चिंता आप मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता करने वाले देश के 140 करोड़ लोग हैं। उसमें मैं भी हूँ सर। मैं क्या कह रहा था? हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? एक स्टार्ट दिख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करे? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते क्योंकि शायद 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 में वाराणसी में, 16 में ऑड इवन में स्याही फेंक दी गई, 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मार गया, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई, ग्रेटर कैलाश गए, पानी फेंक दिया गया, 25 में फिर आपकी गाड़ी पर हमला हो गया। हर साल आप पर हमले हुए, हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमले हुए। तो फाइनली शुरू के क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज के पॉडकास्ट में फर्जीवाल की कितनी जबरदस्त धुलाई होने वाली है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल। केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। अभी पता चलेगा। कुत्ते को बेशक वोट दे देंगे, नेता नहीं मिलेगा तो केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। हाँ जी हाँ जी। अभी और सुनिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बिना सिक्योरिटी के घुमा लो ना, 4 जूते पड़े ना उसको तो जो मर्जी कहना। बात तो सही है। हाँ ला दो, ला केजरीवाल सामने ला पहला जूता, पहला जूता, हाँ पहला जूता। गजब बेइज्जती। साले घर घर में दारू खिलवा रहा था वो। अगर जनता ये मानती, जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। अच्छा ठीक है। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो। समझ गया। तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया, जनता ने बहुत वेलकम किया और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भड़वा है भड़वा, ये एक बाप की औलाद नहीं है केजरीवाल। अगर एक बाप की औलाद है तो नहाना जमुना जी में नहा, लगा डुबकी। बात तो सही है। लगाना 10 साल तक करा क्या है इसने, भड़वा साला केजरीवाल। अभी भी जब जाता हूँ, जैसे तो अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन, जेल का जवाब वोट से देंगे। अच्छा। आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, समझ गया। पूरी बाबे दिया मैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या? बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए। गजब बेइज्जती। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अच्छा बोल। चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूं, राजनीति के बाहर रहूं, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी, देश के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं देश को खड़ा करूंगा इन लोगों। कुछ भी फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ी इस बार अलग है। इस बार गुस्सा ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। सही पकड़े हैं। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट निकालेगी सरकार। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। रियली देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चंस। एक मिनट, नो, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। आपके लिए मैं एक मिनट। ठीक है, बोल। खून खौल उठता है
जो हम देख रहे हैं, हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर ऐसा दौर आएगा। अच्छा, उनके पास जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, खाओ मां कसम। लेकिन जब वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते, वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते, लोग वापस आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है? अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आ रही है। ठीक है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। सही पकड़े हैं। देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। बिल्कुल सही बात है। बट 2000 मैंने ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को मेट्रो के अंदर 50% कंसेशनल रेट मिलेंगे। उससे मेरा क्या फायदा? इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? आप बस मेरे को गालियां दे रहे हो। आप मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, ठीक है। बोल बोल। बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेट पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, आप सारे बीजेपी और आपको लेके सब बैठा हूं सर। मैं अभी मजा आएगा ना। थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, एक मिनट। जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। जो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है। 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक क्या सीन है? दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था, आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। ठीक है। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे हैं, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछले बार नहीं पूरे, इस बार क्यों, और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? ये फंस गया सीएम। अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूं तो क्या ये फ्री भी है? आपने 2019 में भी कहा था सही पकड़े हैं। क्या किराएदारों को मैं बिजली दूंगा 200 आ रहा हूँ, यूनिट उस पे किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। अब मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं पूरा हो? इंटरेस्टेड हूँ सर। नहीं हो? नहीं, मैं हूँ सर। सुन भी लो, जी, बात मुझे रखिए। ये जी। मेरा पॉडकास्ट है, ओके। है ना? तो मेरे को सुन भी लीजिए, थोड़ा सा सुनने की भी थोड़ा हिम्मत रखिए। पूरी हिम्मत है सर। अच्छा बोल बोल। तो क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी, गुजरात के कंपैरिजन में आप कह रहे थे। तो ये फ्री भी है? आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे मैं बोले नहीं दे रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप अपनी बात आप बोलिए। अब क्या सीन है? आप बोलिए, मैं आपसे पूछ मैंने रहा तो अपनी हूँ। बात रख दी, क्या एजुकेशन, ये- हेल्थ, उसके अलावा सारे और free उसके भी- बाद वो आप नौकरी सारा- दे दीजिए। वो सा- बाकी टैक्स पेयर का पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अच्छा क्या? ये कौन तय करेगा कि क्या फ्री भी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, एक चैनल तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, तो फिर अरविंद और केजरीवाल ने एक 2012 में क्यों कहा था केजरीवाल कि ने जनता कहा से था, पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? नंगा करके नहला रहा। अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अपने 2000 वो सारा पैसा, 2012 में वो अपने सारा statement पैसा, stand था, एक मिनट, वो सही था? सारा पैसा लूट के, क्या? उनका और हमारा क्या इकोनॉमिक वो है, वो सारा पैसा लूट के एक आदमी को दे रहे हैं, हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। मस्त जोक मारा। इलेक्शन के पास क्यों? क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, गालियां तो नहीं दे रहे, इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। अच्छा, वो ठीक है आपकी नजर में, वो फ्री भी नहीं है, कराओ गुंडागर्दी। सर, हमने जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, बोल बोल। गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है? केजरीवाल को रोको। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप मेरे सामने, इसलिए सवाल मेरे आपके हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सही जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आप मेरे सामने, इसलिए जो सवाल होंगे वो आपके लिए मैं तो होंगे। यही कह रहा हूँ, जो नैरेटिव बनाने की नहीं, कोशिश बिल्कुल की जा नहीं। रही है इस देश के अंदर, क्या? मुझे ये लगता है कि मिडिल क्लास कहीं सर, अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन। बात तो सही है। सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद मैं तो केजरीवाल जवाब थे। दे रहा हूं, और इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूं। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। सही पकड़े हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूं। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं, और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए, आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ। खाओ मां कसम। सर, जिस आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ, जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, हम पूछेंगे उनसे। शाबाश बेटा। लिकर स्कैम के अंदर एक आर यू अलाउड accused टू है। टॉक इस टॉपिक पे? नहीं, उतना मैं बोल सकता हूँ।
लिकर मतलब मैं नहीं चाहता आप अंदर जाए। मैं चला भी जाऊंगा, मेरे को अंदर और बाहर से कोई मैं चाहता हूँ बाहर रहे। नहीं नहीं, वो चिंता आप मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता करने वाले देश के 140 करोड़ लोग हैं। उसमें मैं भी हूँ सर। मैं क्या कह रहा था? लिकर स्कैम के आपसे लिकर स्कैम में हमारे सारे बैंक अकाउंट देख लिए, हमारे सारे लॉकर देख लिए, हमारे घर पे 10-10 बार रेड हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला। हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? अच्छा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता आप सब सर आप पर ही होते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। सही पकड़े हैं। आप बीजेपी से पूछो ना, कराते तो वही हैं। आप मेरे से कैसे पूछ रहे हो कि हमला क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले आप पे इतना हमला? मुझे बहुत शौक हो रहा है सर, 2013 से उनसे लेकर पूछा आज तक? क्या बात कर रहे हैं? आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए, मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हमने। उनसे पूछना आप। मैं जरूर पूछूंगा उनसे कि सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? रुक तेरे को बताते थे। क्योंकि सारे 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 में वाराणसी में, 16 में ऑड इवन में स्याही फेंक दी गई, 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में एक व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मार गया, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई, ग्रेटर कैलाश गए, पानी फेंक दिया गया, 25 में फिर आपकी गाड़ी पर हमला हो गया, जो आपने एलिगेशन लगाया, हालांकि बीजेपी अलग एलिगेशन लगा रही है, हम पुलिस का वेट कर रहे हैं, नंगा करके नहला रहा है, देखते हैं। लेकिन ये हर साल आप पर हमले हुए, हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमले हुए। अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब चीज है, जनतंत्र के लिए खराब है, बहुत ज्यादा खराब चीज है। क्या सीन है। ठीक है। संयोग तो नहीं है ना, मतलब से यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। सही पकड़े हैं। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है? यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? गुड क्वेश्चन। बोल बोल। नहीं कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। अच्छा, दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबारों में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ केजरीवाल खा 2023 गया? तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसके डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना भी कहाँ खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। साफ क्यों नहीं हुई पहले ये बता दीजिए। नंगा करके नहला रहा है। आपके एक्सपीरियंस से आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में स्वर्ग वाली फीलिंग वहां दिखती, जो उसको वायरल होती, झाग आता है, वो हट जाएगा? इस टर्म में कर लेंगे, इस टर्म में कर देंगे। कल झूठा। 2013 में फर्स्ट टाइम आपने कहा था यमुना साफ करने। नहीं 13 में नहीं कहा था, 20 में मैंने लिख के दिया। 15 में भी कहा सर। 20 में कहा था। 15 में कहा सर, वीडियो। अच्छा चलो 15 में कहा, उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपने कहा था पिकनिक मनाने जाएंगे यहाँ पे लोग। सही पकड़े हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने YouTube पे रिलीज की है, आपने अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? आम आदमी पार्टी पे। गुड क्वेश्चन। ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। अब आप कहोगे अपने पे क्यों की, उस पे क्यों नहीं की, फिर उस पे क्यों की, इस पे क्यों नहीं की, इसका तो कोई जवाब नहीं। जिसको मन करा उसने कर दी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए? मत देखो, आपकी मर्जी है, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे क्यों नहीं देखनी? आपने बनवाई है, नहीं, बात तो सही है। आप जिसे उसे अच्छी कैंपेन लगे। कर रहे थे, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अब उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते फिर, अगर आपको इतना टैलेंट उनमें दिख रहा है कि 90% आपकी पार्टी को जोड़ने के विषय We उनका are अधिकार है। against dynastic politics। आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं। खाओ माँ कसम। श्योर। क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में आएंगे, आम आदमी पार्टी में नहीं आएंगे। ये तो ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी यहाँ जॉब नहीं करोगे, बाहर कर लोगे। जिंदगी में पुरानी बातें तो याद आती हैं। और आपको चेज नहीं करते लोग, वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे लोग? किसी ने नहीं कहा, घर पे कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली थी? मैंने जनता से ही पूछा था उसके बाद, जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे चिपक गया, मतलब एक कोई नहीं चिपका। देश के बाकी हिस्सों में अगर जाओगे ना, किसी ने नहीं पूछा, एक आदमी ने नहीं पूछा। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सारा दिन जनता में रहता मैंने हूं। प्रशांत किशोर का- डिबेट्स के अलावा
ये आप लोग आपकी जो बिरादरी है क्या इन लोगों के अलावा डिबेट्स के अलावा ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर से पॉडकास्ट किया, कोई सवाल पूछा, कहा मेरा मन कर रहा है मैं कसम खा लूं, लेकिन कसम खा लूंगा फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।